तो आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमने एटिकेट्स क्या होते हैं उसके ऊपर चर्चा करी थी बहुत समय पहले। मैंने बहुत सारी कक्षाएं भी ली थी। सदाचार, तो उसी सदाचार के अंतर्गत सदाचार है वाणी की एटिकेट्स क्या है, किस तरह से हमें बात करनी चाहिए भक्तों से, अभक्तों से, मंदिर में, और क्या क्या सावधानी हमें अपने आचरण में रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रभुपाद के प्रवचन और भगवद गीता से कुछ उदाहरण मैंने ये पूरा एक टॉपिक बनाया है। तो हालांकि ये नए लोगों के लिए है, लेकिन मैंने विचार किया कि ये हमारे पुराने भक्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एटिकेट्स ऑफ स्पीच, बोलने के नियम क्या है भक्तों से या मंदिर में या मंदिर के प्रांगण में किस तरह से बात होनी चाहिए। तो इसका मैंने शीर्षक दिया है कि हमें जो है ज़ोर से चिल्लाना नहीं है, और किसी को जो है ऐसे अभद्रपूर्वक बुलाना नहीं है, अभद्रतापूर्वक, और किसी को जो है मंदिर के अंदर उसकी निंदा नहीं करनी है विशेष रूप से, और झगड़ा नहीं करना है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी प्रश्न हो सकता है कि ये सब क्यों करना है, इसका पालन आवश्यक क्यों है कृष्ण भक्ति के अंदर, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है। चिल्लाना नहीं है, ज़ोर से बात नहीं करना है, और किसी के साथ ऐसे क्या बोलते हैं रफ, हार्शली हिंदी में अभद्रपूर्वक बात नहीं करना है। तो ये सब पालन करने से क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़, पहला पॉइंट है कि हमें इस चेतना में रहना है कि भगवान जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो एक व्यक्ति है। जब ये हमारी चेतना में आएगा तो फिर अपने आप ये सारी जो त्रुटियाँ हम कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो एटिकेट ऑफ स्पीच यानी कि बोलने के जो नियम है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि कृष्ण को मंदिर के अंदर एक व्यक्ति के रूप में जानना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जब गुरु और यहाँ पे मंदिर के अंदर श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं, या हमारे से जो वरिष्ठ हैं, भक्ति में जो उन्नत हैं, तो जब वो लोग उपस्थित होते हैं तो हम अपना जो आचरण है बहुत ही व्यवस्थित रखते हैं। और धीरे धीरे जब हम भक्ति में उन्नति करते हैं, भक्ति में प्रगति करते हैं, तो हमें एक साक्षात्कार होता है कि ये विग्रह नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण यहाँ पे उपस्थित है। तो भगवान एक महान व्यक्ति हैं। तो अगर हम जैसे भगवान या गुरु जब उपस्थित होते हैं तो अपना आचरण व्यवस्थित रखते हैं, उसी प्रकार से हमें बहुत ही नम्र रहना चाहिए बातचीत में, खाली आचरण में नहीं, बातचीत में भी बहुत नम्र रहना चाहिए। जिस तरह से जब मैंने उदाहरण दिया कि ये लोग जब उपस्थित होते हैं, वरिष्ठ भक्त या भगवान श्रील प्रभुपाद, तो किस तरह से हम अपने आचरण को व्यवस्थित बनाए रखते हैं, तो उतना ही महत्वपूर्ण है हमारी वाणी को व्यवस्थित रखना, जितना कि आचरण व्यवस्थित रखना है। तो भगवान साक्षी हैं सभी चीज़ों के, इसीलिए वो एक कथा आती है भगवान के साक्षी गोपाल की कथा। तो जब ये भक्तों को पता होगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं हर समय, विशेष रूप से मंदिर प्रांगण में, तो अगर आप इस चेतना में हैं कि भगवान मुझे देख रहे हैं, तो क्या आप मंदिर के अंदर चोरी करेंगे या मंदिर के अंदर अभद्र व्यवहार करेंगे? कौन करेगा? जो एक प्रामाणिक भक्त है, जो गंभीरता से भक्ति नियमों का पालन कर रहा है, तो उसको पता है कि भगवान सभी चीज़ों के साक्षी हैं, तो ना ही वो मंदिर में चोरी करेगा
ना ही मंदिर में किसी भक्तों से अभद्र व्यवहार करेगा और ना ही उसकी वाणी से वो दूसरे भक्तों को कष्ट देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भगवान मुझे हर समय हर वक्त मंदिर में देख रहे हैं। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं विशेष रूप से मंदिर प्रांगण के अंदर की बात कर रहा हूँ। कोई करेगा ऐसे? करना चाहेगा भगवान के सामने? नहीं करना चाहेगा। तो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। तो मैंने एक उदाहरण इसमें बनाया कि जैसे मान लीजिए आश्रम के अंदर, ब्रह्मचारी आश्रम में गुरु आते हैं और शिष्य को बोलते हैं कि आप मंगला आरती में क्यों सो रहे हैं। तो क्या जो शिष्य है वो गुरु के बोलने के बाद सोता रहेगा? क्या करेगा वो? गुरु से तर्क वितर्क करेगा। उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि मैं आश्रम में सो रहा हूँ और गुरु महाराज आते हैं और मुझे बोलते हैं कि आप मंगला आरती में सो रहे हो, मंगला आरती में क्यों नहीं आए। तो क्या मैं गुरु से तर्क वितर्क करूँगा, कुतर्क करूँगा, क्या करूँगा? मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी उस समय? तो अगर मुझे पता है कि ये गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है, अगर गुरु महाराज मुझे आदेश दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात मुझे आदेश दे रहे हैं। इसलिए हम गाते हैं ना, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, कि गुरु जो है साक्षात हरि को धारण करते हैं। तो अगर गुरु महाराज मुझे कुछ बता रहे हैं तो ऐसे ही समझना चाहिए कि वो एक प्रकार से कृष्ण का आदेश है मेरे लिए। तो अगर आप थोड़ी सी भी आपके अंदर प्रामाणिकता होगी तो आपको डर लगेगा कि अगर मैं गुरु महाराज की बात नहीं सुनूंगा या उनके साथ तर्क वितर्क करूंगा तो उससे कृष्ण अप्रसन्न हो जाएंगे। क्यों अप्रसन्न हो जाएंगे? क्योंकि आपने जो भगवान के प्रतिनिधि, जो कि आपके गुरु हैं, उनको अप्रसन्न किया, इसीलिए आपको डर लगेगा। तो अगर आप मंगला आरती में अगर सोते भी रहेंगे तो कृष्ण आके आपको उठाएंगे नहीं घर में आके कि उठिए अभी मंगला आरती का समय हो गया तो आप आइए। लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण हमारे हृदय में उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में, तो वो हमारी हर एक क्रियाकलाप को नोट कर रहे हैं। क्या वास्तव में आपको समस्या थी इसीलिए आप मंगला आरती नहीं आए, या फिर माया के वश आप आलस करके सो गए, जो भी कारण है XYZ। तो इसी तरह से ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, भगवान साक्षी है उसके लिए उदाहरण दे रहा हूँ। तो गुरु को ऐसा नहीं है कि आप मंगला आरती आएंगे तो उससे गुरु को कोई फ़ायदा होने वाला है, लेकिन वो आपके हित के लिए, जिससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो, इसीलिए वो आपको आदेश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक और कथा शास्त्र में आती है, कनकदास। तो कनकदास जी अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं और उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं जो गुरु हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि आप जाइए और ये आम मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस प्रकार से इस आम को खाइए ताकि कोई आपको देख ना सके। तो कनकदास जी जो है वो उडुपी में उनका स्थान है और शास्त्र में वर्णन है कि कनकदास जी जो है वो बहुत ही निम्न परिवार से थे। तो उनको मंदिर में जाना अलाउ नहीं था, वो मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन भगवान के लिए भजन गाते थे। तो इसी प्रकार से एक बार जब वो भजन गा रहे थे मंदिर के पीछे, तो भगवान ने उनको दर्शन देने के लिए अपने आप को ही मोड़ लिया। तो आज भी अगर आप उडुपी में जाएंगे तो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है वो उल्टी है, सीधी नहीं है, क्योंकि वो खिड़की में से भगवान का दर्शन करते थे तो उनको पीठ दिखाई देती थी। लेकिन जब भजन सुन के भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि भगवान पूरा घूम गए उनके लिए। तो ऐसे कनकदास जी गए वन में, और वो वन में एक दिन पूरा वहीं पे बिताया। तो उन्होंने देखा कि
यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हैं। अगर मैं आम खाऊंगा तो परमात्मा साक्षी है उस चीज़ के। तो इसलिए वो गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गुरु महाराज, मेरे हृदय के अंदर परमात्मा है, इसीलिए ये आम को मैं खा नहीं पाया, क्योंकि परमात्मा देख रहे हैं हर समय। तो ये इतना विश्वास हमें भगवान के ऊपर होना चाहिए हर वक्त, हर समय। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे घर में हो, मंदिर में हो, हर तरह के कार्य हमारे भगवान नोट कर रहे हैं, साक्षी हैं। ये समझना चाहिए हमको। तो बहुत अच्छे महान भक्त थे कनकदास जी, उनकी और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। तो एक बार गुरुकुल में से सभी बच्चों को नदी पे स्नान करने ले गए। तो गुरु महाराज ने बोला कि सभी अपने अपने पात्र है उसको धो लीजिए। तो उन्होंने देखा कि जितने बाकी बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छे से बर्तन को धो दिया, पूरा साफ करके अंदर बाहर बहुत अच्छे स्वच्छ कर दिया। और ये जो कनकदास जी थे, इनका पात्र बहुत गंदा था, देखने में एकदम काला था, पूरा दाग लगे थे और बहुत गंदा हो चुका था। लेकिन अंदर से सफाई की, अंदर एकदम स्वच्छ था। तो बाकी बच्चों ने गुरु महाराज से बोला कि ये देखिए इनके बर्तन में कितनी धूल जमी है, पूरा गंदा है। तो वो बोलते हैं गुरु महाराज कनकदास जी को कि देखिए आपके बर्तन बहुत गंदे हैं, इसको साफ़ कीजिए। तो कनकदास बोलते हैं कि देखिए बाहरी रूप से बहुत सारी गंदगी है जो कि साफ नहीं हो सकती, लेकिन अंदर से हमारा हृदय जो है भगवान से जुड़ा होना चाहिए। अंदर से किसी भी प्रकार की कोई भी अनर्थ हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने गुरु को ही शिक्षा दे दी, तो उससे उनके गुरु बहुत प्रभावित हुए। तो फिर बहुत सारे बच्चों ने जो है उनको गुरु स्वीकार कर लिया कि इतना छोटी उम्र में इतना बड़ा ज्ञान। तो इस प्रकार से बहुत महान भक्त थे। तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर मैं मंदिर प्रांगण में हूँ, विशेष रूप से मंदिर हॉल में उपस्थित हूँ या मंदिर के इस पूरे एरिया के अंदर मैं उपस्थित हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ भगवान उपस्थित हैं। तो मुझे मेरा आचरण जो है व्यवस्थित रखना है, चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं करना है, विशेष रूप से मंदिर के अंदर। तो भगवद गीता के अंदर 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति 2 गुणों का वर्णन हुआ है। भगवद गीता के 16वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान जो आसुरी लोग हैं उनके लक्षण का वर्णन कर रहे हैं और जो देवी लोग हैं उनके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो कार्य हैं, जैसे कि अपने आप को ज़ोर से नहीं बोलना, उससे बचाना, या फिर गुस्सा नहीं करना, अभद्रपूर्ण बात नहीं करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, लड़ाई नहीं करना, इसको बोलते हैं सतोगुण। जो भी ये कार्यकलाप हम करते हैं ये सतोगुण के अंदर आते हैं। तो इसको बोला जाता है दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति मतलब देवताओं के जो गुण हैं वो हमें लाने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी कोई व्यक्ति ये सब चीज़ों का पालन नहीं करता है तो वो दैवी संपत्ति है या आसुरी संपत्ति है? आसुरी संपत्ति है। तो क्या आप लोग आसुरी संपत्ति को ग्रहण करना चाहते हैं या दैवी संपत्ति को? किस चीज़ को? दैवी संपत्ति। तो आसुरी संपत्ति क्या है? आसुरी संपत्ति का मतलब है जोर से बोलना, लड़ाई करना, भक्तों से झगड़ा करना, अनावश्यक रूप से, अकारण रूप से। बात बहुत छोटी है लेकिन उसको एकदम लड़ाई करके बात को बड़ा कर देना, झगड़ा करना और किसी को नीचा दिखाना, फिर जोर से बोलना, क्रोध करना भक्तों के ऊपर मंदिर में, और उस भक्त की भौतिक विकास के लिए उसके गुणगान करना, भौतिक गुण, आध्यात्मिक गुण के लिए नहीं। फिर उनको गलत नामों से पुकारना भक्तों को,
बाबू, टापू, जो भी घर के नाम हैं उस नाम से मंदिर में पुकारना, तो ये सारे क्या है, आसुरी संपत्ति है। क्रिटिसाइज यानी कि उसको ईर्ष्या द्वेष करके निंदा करना, नीचा दिखाना भक्तों को, और फिर प्रजल्प करना और झूठ बोलना, तो ये सारे क्या है, आसुरी संपत्ति है। अगर ये गुण हमारे अंदर हैं तो हमें समझना चाहिए कि अभी मैं असुर हूँ। तो जो व्यक्ति असुर है, क्या वो कृष्ण भक्ति कर सकता है अच्छे से? संभव है? कभी हिरण्यकशिपु ने विष्णु की भक्ति करी, हिरण्याक्ष ने भक्ति करी, शिशुपाल ने भक्ति करी, जरासंध ने करी भक्ति? नहीं करी। तो एक तरह से ये क्या है, हम भगवान के साथ छल कर रहे हैं। मंदिर में आ रहे हैं लेकिन ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ज़ोर से चिल्लाना, झूठ बोलना, झूठ बोल देते हैं छोटी छोटी बात में। तो बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको मंदिर में कोई सेवा दिया गया है और आप कहीं इधर उधर चले गए, बस यही था प्रभु जी, मैं तो आपने देखा नहीं, मैं तो यहीं खड़ा था, लेकिन आप गए थे कहीं और, घर घूम के आ गए, तो आपके लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन चूंकि आपने भक्तों से झूठ बोला है इसलिए इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत छोटी बात है ना। हम तो ऐसे ही सामान्य व्यवहार में बोल देते हैं, मैं बस अभी आ ही रहा हूँ थोड़े समय में, लेकिन आते हैं 1-2 घंटे में, फिर घर जाते हैं और घर जाके क्या करते हैं, सो जाते हैं फेस्टिवल में। फिर प्रभु जी पूछते कहाँ है, बस प्रभु जी मैं नहा ही रहा था, अभी स्नान करने आया था। झूठ बोल रहे हैं आप, घर पे सोने के लिए गए थे। तो जो भी है स्पष्ट बोलना चाहिए, नहीं तो ये क्या है, हमारी आदत में आ जाएगा और फिर हम इसको कभी सुधार नहीं पाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये जो आसुरी संपत्ति है ये हमारे अंदर एकत्रित होती जाएगी। ये हमें बहुत छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें, सामान्य चीज़ें लगती है। जैसे कि कोई भक्त मंगला आरती नहीं आते हैं तो कभी कभी फ़ोन किया जाता है, तो होता है सिर दर्द, लेकिन बता देते बुखार था प्रभु जी बहुत दिनों से, ज़्यादा कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन थोड़ा उसको अगर बढ़ा के बोलेंगे तो उसकी गंभीरता पता चलेगी, इसलिए क्या बोलते हैं, बुखार था, बहुत सारी गोलियां लेनी पड़ी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं भक्तों से एक प्रकार से। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे लक्षण बताए हैं, इसमें से कोई ना कोई लक्षण के हम लोग शिकार हैं, ये हमें समझना चाहिए। या तो हम प्रजल्प कर रहे हैं, या हम झूठ बोल रहे हैं, या फिर हम भक्तों के उनके गलत नामों से बुला रहे हैं जो घर में उनके नाम चलते हैं, या सम्मानपूर्वक नहीं बुला रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक नियम दिया है कि जो भक्त का दीक्षा नहीं हुआ है तो उनको क्या बोलना है, उनके नाम के आगे भक्त लगाना है या जी लगाना है। लेकिन कभी कभी हम डायरेक्ट नाम से बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं बुलाऊँ मनोज इधर आइए, या माता जी करके नहीं पुकारते हैं, एक दूसरे का ऐसे ही नाम ले लेते हैं सीधा सीधा, तो वो क्या है, अपराध है, और वो सारे लक्षण आसुरी संपत्ति में आते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए मंदिर के अंदर, विशेष रूप से मंदिर के अंदर। घर में आप जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि घर में भी अगर रहें तो ये आसुरी संपत्ति से हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो ये गुण अगर हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो भी हम कर रहे हैं, मतलब ये खाली दिखावा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो मैंने अभी बताया, लड़ाई करना, ज़ोर से चिल्लाना, गलत नाम पुकारना, तो ये क्या है, रजोगुण और अज्ञानता और तमोगुण से प्रभावित है ये सारी चीज़ें। तो अगर हमें आध्यात्मिकता में उन्नति करना है, आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो फिर हमें जो है अंधकार, अज्ञानता और तमोगुण से बाहर निकल के सतोगुण में आना पड़ेगा। तो ये सारे तो सतोगुण के लक्षण नहीं है ना, ज़ोर से चिल्लाना या भक्तों पे क्रोध करना या झूठ बोलना, ये ब्राह्मणों का स्वभाव नहीं है। भक्त लोग इस प्रकार से कार्य नहीं करते। तो ये भक्ति अगर हमें करनी है
तो भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले क्या है, सतोगुण में आना ही पड़ेगा, तो ही हो सकता है। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया, अगर मान लीजिए किसी को अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है, विमान, और दूसरा एक माध्यम है शिप, जहाज के थ्रू। तो एयरपोर्ट पे जाना, हवाई अड्डे पे जाना, ये कैसा है, सतोगुण। हवाई अड्डे पे जाना अर्थात इसकी तुलना की है सतोगुण में। और जब हवाई अड्डे में, विमान में हम बैठते हैं और जब आसमान में उड़ते हैं तो उसकी तुलना की गई है शुद्ध सत्व पे, कि हम वासुदेव सत्व, जो भागवतम में आता है ना, तीनों गुणों से ऊपर जो है उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। लेकिन अगर हमें शुद्ध सत्व में जाना है, आकाश में उड़ना है, तो पहले हमें क्या करना है, एयरपोर्ट पे जाना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें पहले सतोगुण में आना है, और फिर सतोगुण में आएंगे तो सतोगुण में आके फिर हम क्या होंगे, तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे और शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि हम रजोगुण अज्ञानता में रह के सीधा सतोगुण में चले जाएं, या सीधा वासुदेव सत्व शुद्ध सत्व में पहुंच जाए, ऐसा कभी संभव नहीं होगा, यह असंभव है। तो इसीलिए पहले भक्त को, अपने आप को हमें सतोगुण की परिस्थिति में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो सतोगुण के अंदर क्या है, सतोगुण के अंदर है ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, फिर तिलक करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, और माला का जाप करना, स्नान करना शौच क्रिया के बाद, और प्रसाद लेने के बाद हाथ पांव धोना, कुल्ला करना, बाथरूम जाते हैं तो मुंह धोना, कुल्ला करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें सतोगुण में लाती है। तो ये सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए अच्छे से। तो अभी यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि जब हम क्रोध करते हैं तो क्या होता है क्रोध से। तो यहाँ पे तुलना किया गया है कि जब आप गुस्सा होते हैं, तो गुस्सा होते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि जब कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो दौड़ने के बाद क्या होता है कि उसका जो खून है वो बहुत तेज़ी से प्रवाहित होने लगता है, यानी कि रजोगुण हो गया जब हम क्रोध करते हैं, ऐसी तुलना की गई। और फिर परिणाम स्वरूप हमारी जो पूरी चेतना है और आध्यात्मिकता की जो समझ है वो हमें बहुत ही मुश्किल बना देती है जब हम क्रोध करते हैं, यानी कि पूरी चेतना हमारी उससे प्रभावित हो जाती है। जब हम, यानी कि आप 5 किलोमीटर दौड़िए और खाली यहाँ बैठे बैठे एक भक्त के ऊपर गुस्सा कर दीजिए, दोनों एक जैसा ही है। कोई अगर 5 किलोमीटर दौड़ेगा तो उसकी हालत क्या होगी, थक जाएगा ना वो, फिर बोलेगा पानी चाहिए। तो उतना ही उसकी तुलना क्रोध के साथ की गई है। जब हम खाली एक बार क्रोध करते हैं तो हमें लग सकता है कि मैंने तो बस 2 मिनट तो क्रोध किया, उससे क्या हो गया। लेकिन वो जो 2 मिनट आपने क्रोध किया उससे आपकी चेतना प्रभावित हो गई, और आपका जो शरीर के अंदर जो पूरा खून है वो बहुत तेज़ी से प्रवाहित होने लग गया। और ये जो लक्षण है ये रजोगुण के लक्षण है। तो रजोगुण के अंदर संभव ही नहीं है भगवान का स्मरण करना। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा क्रोध करेगा उसके लिए उतना ही ज़्यादा कठिन होगा भगवान का स्मरण कर पाना, उतना ही बहुत समस्या आएगी। तो फिर भक्ति जो है बहुत ही असंभव प्रतीत होने लगती है हमको। तो हम जो हैं भक्ति के अंदर शांत रहें, नम्र रहें और गंभीरतापूर्वक कार्य करें जो भी हमको कार्य दिया गया है। तो इसमें बताया गया है एक उदाहरण कि जब हम बीच समुद्र पे जाते हैं तो समुद्र में जब बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तूफ़ान आता है, तो जब बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो उसके अंदर जो सारी गंदगी है वो गंदगी उस लहरों के साथ जो तट है, समुद्र का तट है, उस पे आ जाती है। उसी तरह से जब हम अपने सामान्य व्यवहार से अतिरिक्त कुछ, जैसे क्रोध करना, ये हमारा सामान्य व्यवहार नहीं है, तो जब हम क्रोध करते हैं तो उसके साथ साथ जो हमारी गंदी चीज़ें हैं वो सारी बाहर आ जाती हैं। पूरा उसमें समुद्र का पानी स्वच्छ होता है, लेकिन जब वो बड़ी लहरें आती है तो पूरा दूषित और गंदा हो जाता है, और जितनी भी गंदगी है वो सारी तट पे
चली जाती है। तो यानी कि जो गंदी चीज़ें जो हमारे अंदर दबी थी वो सारी बाहर आ जाती हैं। तो बाहर आएगी तो कहाँ जाएगी? भक्तों के ऊपर। तो इसीलिए ये सारी चीज़ से बचना चाहिए। तो क्या बताया मैंने? सबसे पहले सर्वप्रथम सतोगुण में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। अभी यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, ये भी मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो प्रश्न ये है कि अगर हमें सतोगुण के अंदर स्थित रहना है, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती हैं जिसके अंदर रजोगुण करना ही पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण, तो उसमें थोड़ा रजोगुण चाहिए। अगर रजोगुण नहीं रखेंगे, ठंडे ठंडे काम करेंगे तो पुस्तक नहीं जाएगी। थोड़ा उत्साह, तो ये रजोगुण को प्रदर्शित करता है। तो फिर इसको कैसे समझें हम? प्रश्न सही है कि नहीं? कभी कभी हम देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम चूल्हे पे कुकिंग कर रहे हैं और लकड़ी काटना है, तो लकड़ी काटना सतोगुण है कि रजोगुण है? रजोगुण चाहिए। आप सोचें कि मैं इसको एकदम शांति से सतोगुण में स्थित होकर लकड़ी काटूंगा, आपकी लकड़ी नहीं कटेगी, रजोगुण चाहिए। तो फिर हम कैसे इसको समझें कि भगवान की सेवा करने के लिए हर वक्त हर समय सतोगुण में रहे? क्या ये संभव है? तो इसमें बताया गया है कि सतोगुण में स्थित होना वो हमारे कृष्ण भावनामृत के लिए मदद करता है, सपोर्ट करता है हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सतोगुण में है, इस मतलब कि जो सुबह जल्दी उठ रहा है और सुबह में माला जाप कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, सुबह में प्रातःकालीन का जो भी कार्यक्रम है उसमें भाग ले रहा है, तो इसका अर्थ ये है क्या वो शुद्ध भक्त है? शुद्ध भक्त है वो कि ये प्रभु जी जो है 3 बजे उठते हैं, 3:30 बजे, और मंगला आरती से पहले 16 माला कर देते हैं, धोती कुर्ता पहन के मंगला आरती आते हैं, तो क्या वो शुद्ध भक्त है या नहीं? नहीं है कि है? वो हमें सपोर्ट करता है शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में उन्नति करने के लिए। सुबह जल्दी उठना, 16 माला करना मंगला आरती से पहले, तिलक धारण करना, ये हमें भक्ति में उन्नति करवाने के लिए सहायक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब मैंने धारण कर लिया तो मैं शुद्ध भक्त हो गया। सहायक है ना ये। उसी तरह से रजोगुण, और रजोगुण से भी सर्वश्रेष्ठ सतोगुण, तो सतोगुण हमें बहुत ज़्यादा सहायक करता है कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए। वो एक माध्यम है भगवान तक जल्दी पहुंचने का। जैसे मैंने बताया, सुबह जल्दी उठना, तिलक करना, मंगला आरती में आना, धोती कुर्ता पहनना, तो ये पहनने से हम तुरंत शुद्ध भक्त नहीं बनते, ये हमें सहायक करता है। तो इसके लिए उदाहरण दिया है, जैसे जो ब्राह्मण थे कृष्ण लीला में, तो जब कृष्ण और बलराम वहाँ गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पहचाना नहीं, वो नहीं पहचान सके, जबकि वो लोग यज्ञ कर रहे थे और वो ब्राह्मण थे। तो इसका मतलब क्या है कि धोती कुर्ता सब पहना था, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो भगवान को नहीं पहचान सके। तो धोती पहनना जो है वो हमें सहायक करता है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति या जो भक्त धोती पहन रहा है, जितने भी भक्त धोती पहन रहे हैं, वो अभिमान और गर्व से रहित है? आप मैं, जितने भी भक्तों ने धोती कुर्ता पहना है, क्या हमारे अंदर अभिमान पूरी तरह से नष्ट हो गया है? गर्व पूरा चला गया है? अहंकार चला गया है? नहीं गया है, लेकिन ये सहायक है ना, जो हमें मदद करता है कृष्ण भक्ति के लिए। तो इसी तरह से सतोगुण जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमें भगवान तक ले जाने के लिए मदद करता है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए रजोगुण और तमोगुण से बाहर आना चाहिए भक्त को।
तो समय हो गया है। बहुत सारे विषय थे, अभी तो हम कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर और कि कैसे हमें सचेत रहना है हमारे कार्यकलाप में और हमारे शब्दों में। उसके मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा कि क्या क्या होता है, कैसी परिस्थिति बनती है तो हम क्या उत्तर देते हैं भक्तों को और किस तरह से हम व्यवहार करते हैं उस परिस्थिति में। तो ये सारी चीज़ें हम कल चर्चा करते हैं। और फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप तो हो ही रहे हैं, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं वो भी उस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। अगर किसी का इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो विराम देते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि जो भक्तों को जो नाम दिया है गुरु महाराज ने, उसी पूर्ण नाम के साथ बुलाने का प्रयास करें। जो हमारे सीनियर होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, वो लोग हमें नाम से बुला सकते हैं, लेकिन पूरा नाम लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि यमुना तटचर है तो यमुना प्रभु, वो उनका नाम नहीं है। उनका नाम है यमुना तटचर दास, या मेरा नाम है तरुण कृष्ण दास, लेकिन बोलते हैं तरुण प्रभु जी। ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम है तरुण कृष्ण दास, लेकिन बहुत सारे भक्त बुलाते हैं ना तरुण प्रभु जी, तो वो उचित नहीं है। वो कौन बुला सकता है? जो सीनियर है, जो मेरे अथॉरिटी है, वो बुला सकते हैं, या गुरु महाराज बुला सकते हैं। कभी कभी बुलाते हैं गुरु महाराज, इवन गुरु महाराज भी कई बार नहीं बुलाते, पूरा नाम लेते हैं। और गुरु महाराज तो कई बार प्रभु करके भी बुलाते हैं। अभी हम तो उनसे छोटे हैं, लेकिन क्यों बुला रहे हो प्रभु करके? तो हमें सीखना चाहिए सब जो आचरण है, कि जो भक्तों को जो नाम दिया गया है दीक्षा में, वही नाम। क्योंकि हमें बोलने में कष्ट होता है ना, इतना लंबा नाम कैसे बोलेंगे? बस 2 ही अक्षर तो जोड़ना है। तरुण बोल दिया तो कृष्ण भी बोल दो, कितना टाइम लग रहा है? जैसे माता जी का नाम है तरुणी प्रीति माता, लेकिन क्या बोलते हैं? तरुणी माता जी, लेकिन वो उनका नाम नहीं है, उनका नाम है तरुणी प्रीति देवी दासी। तो पूरा नाम लेना चाहिए। ऐसे कभी कभी होता है। बच्चों को बड़ों को बच्चों को किस प्रकार पुकारना चाहिए, तो उनका जो नाम है उससे पुकार सकते हैं। अगर उनको रिस्पेक्ट देंगे तो शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। उनको सम्मान नहीं देना चाहिए बच्चों को, विशेष रूप से जब वो सभा में है, जब समूह में है, तब तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसलिए कभी कभी क्या करते हैं कि घर में भी माता पिता जो हैं बच्चे को प्रभु बुलाते हैं, वो अच्छा नहीं है। आप क्योंकि उनके ऑथोरिटी है, आप उनके गुरु के समान हैं, तो आपको पूरा अधिकार है उनको शासित करना। अगर आप उनको भी प्रभु करके बुलाएंगे तो जो संबंध है वो ख़त्म हो जाएगा। वो सोचेंगे मेरे माता पिता तो कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे को प्रभु करके बुला रहे, तो अपने आप को सही में प्रभु समझने लगेगा, अपने आप को सही में प्रभु मानने लगेगा कि माता जी भी प्रभु बोल रही हैं, पिताजी भी प्रभु बोल रहे हैं, इतना महान भक्त हूँ मैं कि प्रभु बुला रहे हैं। इसलिए समूह में और सभा में तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए, और घर में तो बिल्कुल नहीं। तो कभी कभी क्या है कि बहुत बड़ा नाम होता है। कभी गुरु महाराज क्या करते हैं कि जो हमारा पुराना नाम होता है उसके पीछे कुछ लगा देते हैं, तो हम खाली आगे का नाम पुकारते हैं, तो लगता है इनका दीक्षा हुआ है कि नहीं भी हुआ है, पता नहीं चलता है। जैसे उदाहरण के लिए माता जी का नाम है रमा महासुंदरी देवी दासी, लेकिन कोई नहीं बुलाता है क्योंकि इतना लंबा नाम है, तो बोलते हैं रमा माता जी। तो डाउट, संशय होता है दीक्षा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन उनका दीक्षा हुआ है क्योंकि हमें पता नहीं, क्योंकि हम पूरा नाम नहीं बुला रहे। इसीलिए जब पूरा नाम पुकारेंगे तो पता चलेगा कि हाँ गुरु महाराज ने इनको ये नाम दिया है, ये इनका दीक्षित नाम है।
तो हाँ, आपस में जब चर्चा कर रहे हैं एक दो भक्त आपस में तो ठीक है, लेकिन जब आप उस विशेष रूप से उस भक्त को पुकार रहे हैं तो पूरे नाम के साथ पुकारना चाहिए। जैसे नयन अभिराम प्रभु का नाम है तो नयन प्रभु जी, नयन प्रभु जी थोड़ी है वो, नयन अभिराम प्रभु जी है, लेकिन भक्त लोग बुलाते नयन प्रभु जी। तो एक तरह से जो अगर हम उस भक्त को बुला रहे हैं तो पूरा नाम लेके संबोधित करना चाहिए। अगर आप लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, प्रभु जी तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप नाम ले रहे हैं तो फिर नाम के साथ पूरा नाम होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा है, प्रभु करके भी बुला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर नाम नहीं आता है तो प्रभु करके बुलाइए, लेकिन जब आपको याद है, नाम आता भी है, तो अगर आप उसको कट कर देंगे तो वो अच्छा नहीं है, फिर वो आलस्य है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।